नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी। निश्चित रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। खबर कोरबा से है, जहां छुरी शहर में राजा ढाबा में पुलिस ने छापा मारकर पुलिस ने लगभग 16,000 लीटर पेट्रोल और डीजल जब्त कर लिया है। साथ ही ढाबे से लगे गोदाम में खड़े एक टैंकर को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस को संदेह है कि अवैध पेट्रोलियम पदार्थ बाहर भेजा जाता है। इसके जरिए या तो डीजल पेट्रोल लाया जाता है या खरीदा गया है। आपको बता दें कि इसके पहले भी पुलिस ने कई बार रेड डालकर अवैध रूप से रखे गए डीजल पेट्रोल को जब्त किया था, लेकिन ये मामला थमता नजर नहीं आता है। इस रेड के बाद भी कहा नहीं जा सकता है कि अवैध काम रुक जाएगा। खबर कांकेर से है, जहां नक्सल सर्चिंग गश्त के दौरान गांव लिया और मार्ट पंखाजूर के बीच टेकरी के पास रोड के किनारे जिंदा 3 नग पाइप बम, 2 नग कुकर बम बरामद किए गए हैं। टीम ने बम को नष्ट कर दिया है। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं कि ये बम प्राप्त हुए हैं, लेकिन यहाँ पे टीम ने, बम निरोधक दस्ते ने इसको नष्ट कर दिया है। खबर कोरबा से है, जहां शराब पीकर हंगामा करना सिंचाई विभाग के एक अधिकारी को महंगा पड़ गया। परेशान कॉलोनी वासियों ने पुलिस से शिकायत की, जिस पर कार्रवाई करते हुए एसडीओ को जेल भेज दिया गया है। यह मामला कोरबा की पौष कॉलोनी का है। आपको बता दें कि इस अधिकारी के बारे में बताया जाता है कि रोज शाम वो शराब पीकर कॉलोनी में इस तरीके का हंगामा और गाली गलौज करता है, जिससे सुनना वहां के लोगों के लिए दिक्कत हो गया था। उसकी इस आदत से तंग होकर वहां के लोगों ने हंगामा करते इस अधिकारी को पुलिस के हवाले कर दिया। और हाँ, पावर हाइट्स कॉलोनी निवासी राकेश धवलकर के द्वारा शराब के नशे में आए दिन कॉलोनी वाद विवाद करने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुआ है, जिस पर जांच कार्रवाई के पश्चात प्रतिबद्धात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की। हमारे पड़ोस में रहते हैं श्रीमान राजेश धवलकर जी। वो आए दिन मतलब शराब पी के या शराब के नशे में आते हैं और गाली गलौज करते हैं और मतलब मारने की धमकी देते हैं। कभी स्क्रू ड्राइवर लेके आते हैं मारने के लिए, कभी जो सब्जी काटने वाली चाकू होती है उसको लेके आते हैं मारने के लिए। आए दिन इनका ही रहता है। कल तो बहुत ज़्यादा है कि कल करीब 1 बजे आए, वो शराब के नशे में अपने घर में था, दरवाजे धक्का मार के खोले और उसके बाद वहीं पे गाली गलौज शुरू कर दिए करना। जब उनसे मना किया तो भी नहीं माने। उसके बाद फिर हमने अपने सोसाइटी का जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, जो अध्यक्ष लोग हैं, उनको हमने कंप्लेन भी किया। अध्यक्ष आए, समझा बुझा के फिर उनको अंदर किया। खबर छत्तीसगढ़ के सरायपाली से है, जहां बाइक पर सवार 2 युवकों को तेज रफ्तार बोलेरो ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसके चलते घटनास्थल पर ही दोनों युवकों की मौत हो गई। पुलिस मृतकों की शिनाख्त का कोशिश कर रही है। मृतकों की शिनाख्त होने के बाद ही पता चल पाएगा कि युवक कहां के थे। थोड़ा खिसका दे यार, थोड़ा रोड से खिसका दो उसको। वेट चेहरा यादव भैया। तो सड़क हादसे में 2 युवकों की जान चली गई है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी पुलिस को पता नहीं है कि युवक कहां के थे। पुलिस कोशिश कर रही है कि इनकी शिनाख्त कर पाए, और ऐसे में तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 2 युवकों की मौत हो चुकी है। सड़क हादसे में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। कोरबा से ये तस्वीर निकल के सामने आ रही है। थोड़ा खिसका दे यार, थोड़ा रोड से खिसका दो उसको। वेट चेहरा यादव भैया। यादव भैया। और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में कुछ दिन ही बचे हुए हैं, लेकिन इससे पहले कांग्रेस और बीजेपी में समीक्षाओं का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस अपने 75 पार के आंकड़ों का आकलन करने के लिए जहां प्रत्याशियों और चुनाव प्रभारियों से 1-to-1 चर्चा कर रही है, तो वहीं भाजपा भी अपने घोषणा पत्र के अनुसार जीत के अनुमान को लेकर मंथन में जुटी हुई है। साथ ही बागियों को भी दोनों ही पार्टियों में बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। इस पर चुनाव के बाद भी लगातार पार्टी कार्रवाइयां कर रही है। अब देखना यह है कि कांग्रेस की 75+ और बीजेपी की 70 से 50+ पर जनता का मंथन क्या नतीजा लेकर आता है, ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और भाजपा के बीच ही असली मुकाबला है। इसके अलावा कई सीटों पर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस
बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जैसे क्षेत्रीय दलों के मैदान में होने से मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने क्षेत्रीय जाति समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कई विधानसभा सीटों दल बंधुओं को मैदान में उतारा, लेकिन इस बार बागियों से सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को ही हुआ है, क्योंकि कांग्रेस ने ही सबसे ज्यादा अपने सिटिंग एमएलए के टिकट काटे हैं। वहीं भाजपा ने भी अपने पूर्व मंत्रियों पर इस बार दांव खेला है, जो 2018 में हार गए थे। इसलिए इन सभी सीटों पर मतदान के बाद भाजपा ज्यादा मंथन कर रही है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि मतदान के बाद किसके कितने सीटों के पार होने की उम्मीद है और इन उम्मीदों पर बागियों ने कैसा समीकरण बिगाड़ा है। छत्तीसगढ़ वासी एक बार फिर दिसंबर में दीपावली मनाएंगे, जब 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और तब लोग 18 लाख प्रधानमंत्री आवास पाएंगे। तब किसानों को प्रति एकड़ 65,100 रुपए उनके धान की कीमत मिलेगी। 25 दिसंबर को 2 साल का रुका हुआ बोनस उन्हें मिलेगा। माताओं बहनों को हर महीने 1,000 रुपया मिलना प्रारंभ होगा। उनसे हर तरह की चर्चा, उनके यहाँ क्या कैसे चुनाव ठीक ठाक सही सलामत सारे सब, तो बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है और बहुत अच्छे ढंग से चुनाव लड़ा गया। कांग्रेस पार्टी ने, सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर, और लोगों का जो रुझान था वो बहुत बढ़िया इनकरेजिंग रुझान था। और आज जैसे बात की हमने, और कल भी सारा दिन है, तो बहुत अच्छी वो उसमें लग रहा है। सबकी रिपोर्ट है कि बहुत बढ़िया ढंग से फिर से छत्तीसगढ़ के लोग कांग्रेस की सरकार बनाए। विधानसभा चुनाव के नतीजों का अब इंतजार हो रहा है। 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे जो यह तय करेंगे कि प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है। लेकिन इससे पहले कांग्रेस और भाजपा में समीक्षाओं का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस अपनी 75 पार के आंकड़ों का आकलन करने प्रत्याशियों और चुनाव प्रभारियों से चर्चा कर रही है, तो भाजपा भी अपने घोषणा पत्र के अनुसार जीत के अनुमान को लेकर प्रभारियों के साथ मंथन कर रही है। कांग्रेस को इस बार भीतर घातियों और बागियों से ज्यादा नुकसान होने की उम्मीद है, इसलिए चुनाव के बाद भी लगातार पार्टी कार्रवाइयां कर रही है। वहीं भाजपा भी इस बार 48 प्लस सीटों का दावा कर रही है। और आमतौर पर शहरी लोगों को अधिक जागरूक समझा जाता है, मगर प्रदेश में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में आदिवासियों ने लोकतंत्र की आग खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बता दें कि प्रदेश की कुल 90 सीटों में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए आरक्षित 29 में से 28 सीटों पर 2018 के चुनाव के मुकाबले इस बार 2 से 5% तक मतदान बढ़ा है। साथ ही प्रदेश में सबसे अधिक 87.64% मतदान वाली सिहावा सीट पर भी आदिवासी बहुल है। वहीं प्रदेश के जिन 21 सीटों पर कम मतदान हुआ है उनमें ज्यादातर सामान्य सीटें हैं। प्रदेश में आदिवासी समाज का साथ जो है वो मिल रहा है। तो बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले शहरी क्षेत्रों में कम वोटिंग हुआ है, और ऐसे में बता दें कि कई ऐसे एरिया है जहां पे वोटिंग प्रतिशत कम आंकी गई है। तो बस्तर संभाग में क्या मतदान हुआ ये आपको आंकड़ा बता रहे हैं। अनंतनाग का 79% तक मतदान हुआ है, कांकेर में 81% आंकड़ा पहुंचा है, नारायणपुर में 75.06%, तो बस्तर में 84.67 हुआ है वोटिंग। दंतेवाड़ा की बात की जाए तो 69.88% तक वोटिंग हुई है। कोटा में 63.14% मतदान हुआ है। अनंतगढ़ में 79.76
मतदान जो है वो हुआ है। सरगुजा की अब बात कर लेते हैं। रामानुगंज में 83.51% तक मतदान हुए हैं। लूंड्रा में 85.03, सीतापुर में 81.41% तक, जशपुर में 75.86% तक मतदान हुआ है। लेलुंगा में 85.52% तक मतदान हुआ है। बिलासपुर पे नजर डालेंगे और मरवाही में 78.31% तक वोट डाले गए हैं। लेलुंगा की बात कर लेते हैं और बता दें कि बिंद्रानवगढ़ में भी 86.02 मतदान हुए हैं। तो ये तमाम वो आंकड़े हैं मतदान के 100% वो आप तक पहुंचा रहे हैं। तो रायपुर संभाग में कितने मतदान हुए हैं, बस्तर संभाग में कितने मतदान हुए हैं, ये तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दुर्ग संभाग में कितने मतदान हुए ये आपको बता देते हैं। मोहल्ला मानपुर की बात की जाए तो 79.83% तक मतदान हुए हैं। डोंडी लोहारा में 81.89% तक मतदान हुए हैं। तो डोंडी लोहारा में बता दें कि मानपुर के मुकाबले ज्यादा मतदान हुए हैं। 81.89% तक वोट डाले गए हैं। ओम प्रकाश चंद्राकर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, इतना तो साफ है कि जितना ग्रामीण क्षेत्र में मतदान हुए हैं उससे कहीं कम शहरी क्षेत्र में मतदान हुए। इसके पीछे का आखिर रीजन क्या है इसके पीछे की वजह? देखिए सिटी, बस्तर को ऐसे ही सत्ता की सीढ़ी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी तक का इतिहास आप देखेंगे तो बस्तर के किले को जिसने फतह की है वही सत्ता पर काबिज हुआ है। तो जाहिर तौर पे बस्तर आदिवासी बहुल इलाका है और अगर ये पूरे छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें तो 90 में से 29 सीटें जो है आदिवासियों के लिए आरक्षित है। प्रदेश में इनकी हिस्सेदारी 34% आबादी के साथ है। तो जाहिर तौर पे एक बड़ा तबका जो है आदिवासी वर्ग से आता है। तो इन आदिवासी सीटों पर जो आरक्षित सीटें हैं वहां पर काफ़ी अच्छा आंकड़ा रहा है वोटिंग का। पिछले साल की अपेक्षा यदि देखा जाए 2018 के मुकाबले तो 29 में से 28 सीटें ऐसी हैं जिसमें 2 से 5% तक के वोटिंग के प्रतिशत बढ़े हैं। तो जाहिर तौर पे ये एक लोकतंत्र के लिए बेहतर प्रयास कह सकते हैं उन आदिवासी इलाकों का जिन्हें आज तक सिर्फ पिछड़ा कहा जाता है। उन इलाकों में जहाँ सड़कें नहीं है, ऐसे इलाकों में हम ये कह सकते हैं कि शहरों की अपेक्षा जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए बेहतर प्रहरी के तौर पे जो आदिवासी वर्ग के लोग या फिर इन आरक्षित वर्ग के जो लोग हैं जो वहां निवास करते हैं वो काम कर रहे हैं। जी, आदिवासी बहुल्य जो क्षेत्र है चंद्राकर जी, वहां पे ज्यादा वोटिंग हुई है। इसके पीछे का रीजन क्या है? और कहा यह भी जाता है कि जिसने आदिवासी समुदाय के लोगों का दिल जीत लिया वो छत्तीसगढ़ का राजा बन गया। तो क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या पाला पलट सकता है? देखिए स्वीटी, बस्तर की यदि मैं बात करूं जहां सबसे ज़्यादा सीटें हैं आदिवासी वर्ग की, तो इन सीटों पर लगातार लोगों की स्थानीय मुद्दे रहे हैं। स्थानीय मुद्दों के तहत वो सरकार चुनती रही है। हर बार वो सरकार में मतलब ये कह सकते हैं कि जो उन इलाकों के जो लोग हैं वो कभी भी किसी एक पार्टी के पक्ष में कभी नहीं रहे हैं। उन्हें लगता है कि हम किस पे भरोसा करें तो वो उन्हीं पे भरोसा करेगा, क्योंकि एक आदिवासी जो होता है वो सीधा साधा और सामान्य जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति होता है। जाहिर तौर पे उनको जल, जंगल और जमीन, इसके अलावा उनकी कोई दूसरी मांग नहीं है। तो ऐसे में सरकारें यदि उनके साथ खड़ी होती है, उनके लिए बेहतर काम करती है, तो वो उनके सरकार के साथ खड़ी होती है। या कोई घोषणा होती है उनके आदिवासी वर्ग के लोगों के लिए तो उनके साथ खड़ी होती है। लेकिन इस बार यदि हमने देखा कि चुनाव में कि दोनों ही पार्टियों ने इस वर्ग का खासा ख्याल रखा है, चाहे वो अपने घोषणा पत्र में हो या फिर जो वर्तमान सरकार रही है, जो कांग्रेस की सरकार, वो उन्होंने जो वहाँ के लिए बेहतर काम करने की, इससे पहले भी डॉक्टर रमन सिंह की 15 साल की सरकार थी। तो पूरा फोकस जो रहा है वो बस्तर रहा है। बस्तर इसलिए रहा है क्योंकि इन्हें पता है, सरकारों को पता है कि अगर हम वहाँ अच्छा काम करेंगे तो वहाँ जो आदिवासी है, भोले भाले होते हैं, वो बाकायदा उनको अच्छे काम का बेहतर प्रतिसाद वोट के तौर पर देंगे। जी बिल्कुल, आदिवासियों ने और नजीर भी पेश की है। ओम प्रकाश जी बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, चल लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। इस बार जो वोटिंग हुई है इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा वोटिंग हुई है। आदिवासियों को बोलबाला इस बार नजर आ रहा है। लगातार हमारे साथ ओम प्रकाश चंद्राकर जी बने हुए हैं। चंद्राकर जी, देखिए अगर बात की जाए तो इस बार जो वोट प्रतिशत निकल के सामने आया है उसने सबको चौंका दिया है और जो सामान्य वर्ग की सीटें हैं वहां पे सबसे कम वोटिंग आकी गई है।
प्रतिशत जो निकल के सामने आया है वो ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी है। यदि मैं बात करूं बस्तर की सीटों पे, तो बस्तर की सीटों पे लगातार 2 से 5% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं जो सिहावा विधानसभा सीट है वहां पर भी सबसे ज़्यादा मतदान रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा यदि बात की जाए तो सरगुजा के भी इलाकों में कई सीटों पर कमोबेश यही स्थिति रही है कि 2 से 5% तक के ज़्यादा वोटिंग वहाँ दर्ज की गई है। तो जाहिर तौर पे ये एक जागरूकता को दर्शाता है। वोटिंग का प्रतिशत जो सामने आ रहा है ये उन लोगों की जागरूकता को दर्शाता है जो लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं, लोकतंत्र पर विश्वास करके वो अपने लिए बेहतर सरकार चुनना चाहते हैं। उनके लिए ये वोटिंग का जो प्रतिशत है वो बढ़ा है जी। अगर सरकार आपको बनानी है तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि 34% जो आरक्षण है वो मिल जाए आदिवासियों का। और क्या यहाँ पे आपको कांग्रेस के खेमे में बाजी जाती हुई नजर आ रही है या बीजेपी के खेमे, क्योंकि शुरू से आप चुनाव को कवर कर रहे हैं, क्या आपका अंदाजा बता रहा है इस वक्त? देखिए स्वीटी, ये कहना अभी फिलहाल की स्थिति में काफ़ी जल्दबाजी हो जाएगी कि सरकार किसकी बन रही है, क्या वापस कांग्रेस रिपीट कर रही है या फिर भाजपा पुनः 15 साल सत्ता में रहने के बाद जो 5 साल को जो सत्ता से बहाल हुई थी वो वापस आ रही है। ये कहना फिलहाल बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि इसका फैसला जो आना है वो 3 तारीख को आएगा। लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि यदि चुनाव से अगर 3 से 4 महीने पहले की यदि बात करें तो एक तरफा ऐसा लग रहा था कि भाजपा काफ़ी कमज़ोर है प्रदेश के अंदर, लेकिन भाजपा ने ऐसा कवर किया है कि आज स्थिति ये आ गई है कि बराबरी का टक्कर कह सकते हैं कि 50-50% अभी फिलहाल की स्थिति में हम कह सकते हैं। किसी को 49 या किसी को 51 हम नहीं कह सकते। इसका फैसला तो 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ही तय होगा कि सरकार किसकी बन रही है। अच्छा, बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि जिस जिन क्षेत्रों में उनकी सरकार नहीं है, जिस राज्य में उसकी सरकार नहीं है, वहां पे पीएम मोदी को मुख्य तौर पे उतारा जाए। और पीएम मोदी की ये रैलियां ही बता रही है चंद्राकर जी कि क्या पकड़ छत्तीसगढ़ में बीजेपी पाने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल सिटी, जिस तरह से मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 3 से 4 महीने पहले भाजपा जो है बहुत अच्छी स्थिति में हम भाजपा की नहीं कह सकते, लेकिन अचानक से इतना जल्दी उन्होंने कवर किया एक अपने आप में एक बड़ी बात है। इसके पीछे वजह यही है कि केंद्रीय जो पार्टी है, जो केंद्र के आला कमान है, वो लगातार छत्तीसगढ़ पर फोकस करते रहे हैं। चाहे हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें या फिर अध्यक्ष जो हैं जगत प्रकाश नड्डा, हम उनकी बात करें, तो तमाम जो आला नेताओं ने यहाँ पर पूरा फोकस किया, लगातार दौरे किए, जो कार्यकर्ता हैं उनसे लगातार बातचीत की और लगातार वो उन इलाकों में जाते रहे जहाँ जहाँ पर भाजपा कमज़ोर थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ ये हो जाती है जहाँ पर कांग्रेस कमज़ोर है, जिन जिन सीटों पर, वहाँ भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी थी। तो जाहिर तौर पे इसका एक फायदा जो है भाजपा को जरूर मिलेगा। तो यही कह सकते हैं कि जो 3 दिसंबर को पता चल जाएगा किसके खेमे में क्या होने वाला है, ऊंट किस करवट बैठता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए चंद्राकर जी। तो देखिए यहाँ पे जो है काफी ज्यादा आदिवासी क्षेत्र में वोटिंग हुई है और इस बार नजीर पेश की है आदिवासी क्षेत्र के लोगों ने। तो फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ को ऑस्ट्रेलिया भूमि में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।